मैं प्राध्यापक एल.वी. गायकवाड़ आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया वीडियो है बाउंड और फ्री मॉर्फिम्स के ऊपर। मैं प्राध्यापक एल.वी. गायकवाड़ हमेशा इंग्लिश लिटरेचर पर, इंग्लिश ग्रामर पर, इंग्लिश फोनेटिक्स फोनोलॉजी पर, इंग्लिश मॉर्फोलॉजी पर या मेरा खुद का मराठी, हिंदी और अंग्रेजी का लिटरेचर उसके ऊपर वीडियोस अपलोड करता हूँ। मैं आपको पहले एक विनती करूँगा कि मेरा ये जो चैनल है आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल फेमस हो जाए ऐसा कीजिए। हम जा रहे हैं अभी टॉपिक के तरफ। टॉपिक का नाम है बाउंड एंड फ्री मॉर्फिम्स, यानी बाउंड मॉर्फिम्स क्या होता है और फ्री मॉर्फिम क्या होता है। यह बात हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्री मॉर्फिम यह जो होता है, यह फ्री मॉर्फिम इंडिपेंडेंट इन मीनिंग होता है, यानी इंडिपेंडेंट इन मीनिंग यानी इस मॉर्फिम को उसका खुद का अर्थ होता है। जैसे कि बॉय और हम जब बॉय का उच्चारण करते हैं तो बॉय बोला कि अर्थ निकलता है बच्चा या छोकरा। जब हम होम का उच्चारण करते हैं तो होम का अर्थ निकलता है रहने की जगह जहाँ पर हम रहते हैं। तो बॉय और होम ये दो जो यहाँ पर लफ्ज आए हुए हैं, इन दोनों को खुद का अर्थ है, इसलिए ये दोनों भी फ्री मॉर्फिम्स है। और फ्री मॉर्फिम की जो व्याख्या है वह व्याख्या ऐसे है कि फ्री मॉर्फिम को खुद का अर्थ रहता है, यानी इंडिपेंडेंट इन मीनिंग वो रहते हैं विदाउट द कॉम्बिनेशन विथ अनदर मॉर्फिम, यानी कि इस फ्री मॉर्फिम को दूसरे मॉर्फिम की जरूरत नहीं पड़ती। बात यह है कि यदि हम फ्री मॉर्फिम का अर्थ लगाने जाते हैं तो फ्री मॉर्फिम का अर्थ लगता है, उसको कंप्लीट मीनिंग होता है। उस मॉर्फिम को या उस शब्द को दूसरे शब्द की या दूसरे मॉर्फिम की या दूसरे प्रत्यय की जरूरत नहीं होती, इसीलिए उसे हम फ्री मॉर्फिम कहते हैं। अभी हम जा रहे हैं बाउंड मॉर्फिम की तरफ। बाउंड मॉर्फिम क्या होता है? बाउंड मॉर्फिम इज नॉट इंडिपेंडेंट फॉर मीनिंग। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बाउंड मॉर्फिम है, बाउंड का मतलब लिया तो मर्यादित हो जाता है, और ये जो बाउंड मॉर्फिम होता है यह मॉर्फिम इंडिपेंडेंट नहीं होता। मतलब यह है कि इस मॉर्फिम को खुद का अर्थ नहीं होता, और यदि उसे अर्थ हम लगाने की चेष्टा करते हैं या इच्छा रखते हैं तो इस बाउंड मॉर्फिम को अर्थ नहीं लगता। यह जो बाउंड मॉर्फिम है इसे खुद का मीनिंग बनाने के लिए या उसे कुछ अर्थ लगाने के लिए फ्री मॉर्फिम की मदद लेनी पड़ती है। It has the meaning with the combination of the free morpheme, यानी हम जब इस मॉर्फिम को फ्री मॉर्फिम में ऐड कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, उसी में हम उसे मिला देते हैं तो इस बाउंड मॉर्फिम को अर्थ लग जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि यस जो है, यस यानी ये सफिक्स है और इस यस को बाउंड मॉर्फिम बताया गया है।
यदि वैसा देखा जाए तो इस यस को कोई भी मीनिंग यहाँ पर नहीं लगता, इसीलिए हम इसे बाउंड मॉर्फिम कहेंगे। लेकिन इस यस को यदि हम बॉय में शामिल कर दे या बॉय में लगा दे या बॉय में उसे ऐड कर दे तो उसका मीनिंग हो जाता है बॉयज। पहले वो शब्द था बॉय, फिर हमने उसमें यस लगा दिया तो उसका मीनिंग हो गया बॉयज, यानी पहले वो एक वचनी था, फिर बाद में वो अनेक वचनी यहाँ पर बन गया। तो बोलने का ऐसा है कि जो भी बाउंड मॉर्फिम होता है उस बाउंड मॉर्फिम को खुद का मीनिंग नहीं होता, यदि उसे मीनिंग लगाना हो तो उसे फ्री मॉर्फिम की मदद लेना पड़ती है। इसलिए बाउंड मॉर्फिम इज मीनिंगलेस विदाउट द फ्री मॉर्फिम, ऐसा बोला जाता है कि ये जो बाउंड मॉर्फिम है यह मीनिंगलेस है, इसे अर्थ नहीं लगता जब तक हम उसे फ्री मॉर्फिम में ले न लें। जब हम उसे फ्री मॉर्फिम में लेंगे उसी वक्त उसको मीनिंग लगता है, और ऐसा हम जब करते हैं इस प्रक्रिया को हम मॉर्फोलॉजिकल कंडीशनिंग प्रोसेस बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी में उसे क्या बोला जाता है? द मॉर्फोलॉजिकल कंडीशनिंग प्रोसेस। This is called the morphological conditioning process between the free and bound morpheme. तो इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे the morphological conditioning process। क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम एक फ्री मॉर्फिम लेते हैं, उसमें हम बाउंड मॉर्फिम को मिला लेते हैं, और मिला लेने के बाद और मिलाने के बाद यहाँ पर ऐसा होता है कि उस बाउंड मॉर्फिम को अर्थ लगता है। बोलने की बात यह है कि इस बाउंड मॉर्फिम को एक कंडीशन है और उस फ्री मॉर्फिम को भी एक कंडीशन है कि दोनों जब एक साथ आते हैं तो दोनों को नया अर्थ प्राप्त होता है। इसे बोलते हैं कि द मॉर्फोलॉजिकल कंडीशनिंग प्रोसेस। हम अभी आगे जा रहे हैं। बाउंड मॉर्फिम्स फॉर्म न्यू वर्ड्स। देखिए यहाँ पर जो बाउंड मॉर्फिम्स होते हैं, जैसे कि हमने अभी यस नाम का लिया, बॉय प्लस हमने यस लिया, उसका नया लफ्ज हो गया बॉयज। तो ऐसा यहाँ पर हम डू लेंगे, मेन वर्ब डू लेंगे, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो उसका मीनिंग हो जाएगा डूइंग। और इस डूइंग को लेकर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना लेंगे, जैसे कि आई एम डूइंग दिस वर्क। इसीलिए यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि बाउंड मॉर्फिम्स फॉर्म न्यू वर्ड्स कमिंग विद द फ्री मॉर्फिम्स, यानी फ्री मॉर्फिम के साथ आकर यह जो बाउंड मॉर्फिम्स होते हैं यह नए लफ्ज यानी नए शब्द यह बनाते हैं, न्यू वर्ड्स बनाते हैं। जैसे कि प्रीफिक्सेस। अभी जो प्रीफिक्सेस होते हैं, अफिक्सेशन की प्रक्रिया होती है। इस अफिक्सेशन की प्रक्रिया में प्रीफिक्सेस होती है, इनफिक्सेस होती है, सफिक्सेस होती है। तो पहले हम चर्चा करेंगे प्रीफिक्सेस की। जो प्रीफिक्स होता है या प्रीफिक्सेस होते हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। जो प्रीफिक्स होता है यह बाउंड मॉर्फिम का प्रकार होता है, यानी इसमें प्रीफिक्स यानी हम जो बाउंड मॉर्फिम लेते हैं यह बाउंड मॉर्फिम हम फ्री मॉर्फिम के पहले लगाते हैं, यानी एट द बिगिनिंग हम फ्री मॉर्फिम के एट द बिगिनिंग उसे लगाते हैं, यानी फ्री मॉर्फिम के पहले शुरू में हम उसे लगाते हैं। इसीलिए उसे फ्री मॉर्फिम प्लस यानी ऐसा मैं बोलूँगा कि उसे प्रीफिक्स बोलते हैं। यानी हम यानी ऐसा करेंगे, उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पर बोलूँगा कि डिस लिया मैंने और ऑनेस्ट लिया। डिस प्लस ऑनेस्ट मैंने ले लिया। यहाँ पर ये डिस जो हुआ
या है, यह डिस यहाँ पर प्रीफिक्स है, और ऑनेस्ट यहाँ पर फ्री मॉर्फिम है। तो मैंने डिस यह पहले लगा दिया इसलिए वो प्रीफिक्स हो गया। बाद में मैंने फ्री मॉर्फिम लगा दिया ऑनेस्ट नाम का, तो उसका नया लफ्ज यहाँ पर निर्मित हो गया और उसका नाम है डिसऑनेस्ट। फिर बाद में मैंने लिया अन प्लस जस्ट, तो उसका नया शब्द मिल गया अनजस्ट। तो इन दो उदाहरणों के साथ हम ऐसी चर्चा करेंगे कि जो भी प्रीफिक्स होते हैं या प्रीफिक्सेस होती है, यह फ्री मॉर्फिम के पहले लगती है। तो हमने डिस प्लस ऑनेस्ट और अन प्लस जस्ट का उदाहरण यहाँ देकर आपको बताया है। अभी हम जा रहे हैं इनफिक्सीज की ओर, यानी इनफिक्स होता है। इनफिक्स यानी क्या होता है कि जो लफ्ज होता है, बेस होता है, रूट होता है, फ्री मॉर्फिम होता है, बेस होता है, उसके बीच में ये लगते हैं या ऐड किए जाते हैं, इसीलिए उन्हें इनफिक्सेस या इनफिक्स बोला जाता है। जैसे कि मैन, मेन, देखिए मैन, तो मैन में यह मै यानी आ गया, और मेन, मेन यानी मै का मे हो गया, यानी ए का ए हो गया, तो मैन का मेन हो गया। तो उसमें मैन में ए है और मेन में ए है, तो यह यहाँ पर बदल हो गया, तो ए हो गया यहाँ पर इनफिक्स। फिर बाद में वुमन और वीमेन हमने कर दिया, वुमन उसका हो गया वुमेन, तो वहां पर और एक नया इनफिक्स लग गया, वुमन का वुमेन हो गया, यह इनफिक्स की तौर पे आ गया। गूज का GOOC, गूज, इसका हमने कर दिया गीज, GEEC। तो जो गूज था वो गीज हो गया, यानी जो डबल ओ था वो डबल ई हो गया, यानी जो ऊ था वो ई हो गया। तो ऐसा एक इनफिक्स हमने बीच में लगा दिया, इसे हम इनफिक्स कहेंगे। अभी हम जा रहे हैं सफिक्स की ओर, यानी सफिक्सीज क्या होती है या सफिक्स क्या होता है। सफिक्स फ्री मॉर्फिम, बेस या रूट या स्टेम के पीछे लगता है, यानी आफ्टर लगता है, यानी एट द एंड ऑफ द फ्री मॉर्फिम वह लगता है, उसे हम कहेंगे सफिक्स। यानी सफिक्स एक फ्री मॉर्फिम के आखिर में आता है, इसीलिए हम उसे सफिक्स बोला करते हैं। तो कैसे, एग्जाम्पल हम लेंगे, डू प्लस ING डूइंग होता है, यानी डू फ्री मॉर्फिम है, उसमें हमने ING ले लिया तो ओ बन गया डूइंग। डार्क फ्री मॉर्फिम है, उसमें हमने EN लगा दिया तो ओ हो गया डार्कन। तो यह ऐसा सफिक्स जो फ्री मॉर्फिम होते हैं उनके आखिर में सफिक्सेस आ जाती है। प्रीफिक्सेस, इनफिक्सेस एंड सफिक्सेस आर नोन एज द अफिक्सेशन, यानी ये जो प्रीफिक्सेस होती है, इनफिक्सेस होती है या सफिक्सेस होती है, इन्हें हम अफिक्सेशन बोलते हैं। अफिक्सेशन की प्रक्रिया उसे बोला जाता है। द अफिक्सेशन हैज द फोनोलॉजिकल कंडीशनिंग ऑफ द फोनोलॉजिकल प्रोनाउंसिएशन, यानी जो अफिक्सेशन होता है, यानी जो प्रीफिक्सेस लगाई जाती है, इनफिक्सेस लगाई जाती है या सफिक्सेस लगाई जाती है, उनका जो उच्चारण होता है वह उच्चारण फोनोलॉजी में होता है, यानी उच्चार शास्त्र में होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लूंगा कैप और यस, यानी कैप प्लस यस मैं लूंगा, उसका मीनिंग हो गया कैप्स, यानी कैप का जो स्पेलिंग यहाँ पर है उसका आखिर का जो वर्णाक्षर है वह है प, यानी कैप प, यानी प है। उस प में हमने स मिला दिया, यानी यस मिला दिया, तो ओ हो गया कैप्स, उसका उच्चारण हो गया कैप्स। और दूसरा जो उदाहरण है उसमें हमने लिया है जज प्लस ES, यानी जज नाम का जो फ्री मॉर्फिम है उसमें हमने ES ले लिया,
तो उसका उच्चारण हो गया जजीज, उसका उच्चारण हो गया जजीज। यानी कैप्स और जजीज, ऐसा हम जब बोलते हैं तो यह उच्चारण फोनोलॉजी के अनुसार आता है। इसलिए यहाँ पर एक बात बताई गई है कि जो भी प्रीफिक्सेस, इनफिक्सेस और सफिक्सेस होती है, उनके जो मिलाप होते हैं, यानी फ्री मॉर्फिम और बाउंड मॉर्फिम, उनके जो मिलाप होते हैं और उनका जो उच्चारण होता है, वह उच्चारण फोनोलॉजी जो होती है, उच्चार शास्त्र जो होता है, उसके अनुसार ही होता है। इसे बोलते हैं द फोनोलॉजिकल कंडीशनिंग ऑफ द फोनोलॉजिकल प्रोनाउंसिएशन। सो मैंने कैप्स और जजेस के दो उदाहरण लिए। द बाउंड मॉर्फिम जनरेट्स द सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए यहाँ पर जो बाउंड मॉर्फिम होता है या होते हैं, वह बाउंड मॉर्फिम सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सादा वर्तमान काल का निर्माण वह करते हैं। जैसे कि ही जजेस द केस ट्रूली। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ ही, जजेस यहाँ पर वर्ब हुआ, मेन वर्ब हुआ, जज हुआ, उसको ईएस लगा, ये ईएस ने वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट कर दिया, तो ही जजेस द केस ट्रूली। दैट इज द एग्जाम्पल। द फ्री मॉर्फिम्स आर होमोफोनस। देखिए ये जो फ्री मॉर्फिम्स होते हैं, यह होमोफोनस होते हैं। होमोफोनस यानी इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो यानी सेम होता है, एक सरीका होता है। यानी मैं पढ़ूंगा कि द फ्री मॉर्फिम्स आर होमोफोनस, दैट इज अलाइक इन प्रोनाउंसिएशन एंड डिफरेंट इन मीनिंग्स। यानी दो लफ्ज होते हैं, फ्री मॉर्फिम्स होते हैं, और दोनों फ्री मॉर्फिम्स का जो स्पेलिंग होता है वो स्पेलिंग एक सरीका होता है, लेकिन उच्चार भी उनका एक सरीका होता है, लेकिन मीनिंग जो होते हैं, दोनों के मीनिंग अलग अलग होते हैं। इसे बोला जाता है होमोफोनस, दैट इज अलाइक इन प्रोनाउंसिएशन एंड डिफरेंट इन मीनिंग्स। जैसे कि रव, ROW रव एंड ROW रव, दो लफ्ज मैंने यहाँ पर लिए हुए उदाहरण लिए हुए हैं। एक रव है नाउन नाम और दूसरा रव है वर्ब यानी क्रियापद। दोनों का जो उच्चारण है वह है रव और रव, लेकिन अर्थ जो है वह अर्थ अलग ढंग का, यानी अलग अलग अर्थ यानी मीनिंग्स उनके लग रहे हैं, इसीलिए उन्हें दोनों को बोला गया है होमोफोनस। अभी देखिए ज़्यादा उदाहरण हम लेंगे प्रैक्टिस के लिए, तो पहला उदाहरण हम लेंगे प्रीफिक्सेस का। जैसे कि अन प्लस जस्ट, अन प्रीफिक्स हुआ, जस्ट फ्री मॉर्फिम हुआ, अन प्लस जस्ट इज इक्वल टू अनजस्ट हुआ। इर यह प्रीफिक्स हुआ, रेगुलर यह फ्री मॉर्फिम हुआ, तो इरेगुलर का मीनिंग हो गया। इनफिक्सिस का हम अभी कुछ उदाहरण लेंगे, तो मैन का मेन हो गया, वुमन का वीमेन हो गया, गुज का गीज हो गया। तो यह उदाहरण पहले हमने लिया हुआ है। सफिक्सिस जो होती है उसके कुछ उदाहरण हम यहाँ पर लेंगे। डू प्लस ING, सफिक्स यानी हम फ्री मॉर्फिम के आखिर में लगाते हैं। डू प्लस ING यानी डूइंग हो गया, मेक प्लस ER यानी मेकर हो गया। तो यहाँ पर हमने यह टॉपिक यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। हमने आज फ्री मॉर्फिम और बाउंड मॉर्फिम के ऊपर हिंदी में चर्चा की हुई है। फ्री मॉर्फिम और बाउंड मॉर्फिम अपने लिए बहुत ही महत्व की बात रखते हैं। कॉलेज के स्टूडेंट्स या टीचर्स इसका इस्तेमाल खुद के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर रुकने के पहले मैं आपको एक विनती करूँगा कि मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।